हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम सीजी सेट 2024 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 90 तक देखने जा रहे हैं दोस्तों। अर्थात 81 नंबर से लेकर 90 तक के प्रश्नों को हम लोग हल सहित अभी देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस जो हैं उनका वीडियो ऑलरेडी बना दिया जा चुका है। आप सभी उन सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 81 में आपको एक फंक्शन दिया है। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों सी, जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 अपने विचित्रता है, यानी कि ये है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्यों ऐसा दोस्तों? क्योंकि देखो प्लस माइनस π/2 पे ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, यानी कि देखो π/2 रखोगे तो यहाँ पर वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो प्लस माइनस π/2 पे उसको अलग से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। तो इसका यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 82 में देखो दोस्तों, एक कॉशी समस्या आपको दी गई है। तो कॉशी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया है। एक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है। इसका ऑप्शन आएगा आपका बी, AD माइनस BC डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा, AD माइनस BC डज नॉट इक्वल्स टू 0। 83 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 83 क्वेश्चन में देखो आपको एक इक्वेशन दिया गया है और उसका वक्र इतने से गुजरने वाली समाकलक पृष्ठ होगा। तो इसको बाकायदा सॉल्व किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमने लगाया है यहाँ पे लैग्रांज इक्वेशन लगेगा। देखो ये स्मॉल p है, ये स्मॉल q है, ये कैपिटल P कैपिटल Q, ये r है। तो dx/p dy/q इज इक्वल्स टू dz/r। और इसमें हमने मल्टीप्लायर्स y(x) -1 लिए, यानी कि इधर ऊपर नीचे y का गुणा, इधर ऊपर नीचे x का गुणा, इधर ऊपर नीचे -1 का गुणा, और फिर ऊपर ऊपर वाले को जोड़ा, नीचे नीचे वाले को जोड़ा। तो y dx प्लस x dy माइनस dz बराबर 0 मिला। आप इसको इसके इक्वल में आप इनमें से कोई भी टर्म रखोगे, यहाँ पे कोई भी पद हमने लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये y dx प्लस dxy, उसको आप dxy लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो y फिर x का डिफरेंशिएशन, फिर x फिर y का डिफरेंशिएशन, तो हम उसको dxy लिख सकते हैं। और ये माइनस dz, dd कॉमन निकलेगा, x y माइनस z होगा बराबर 0 है। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो मतलब एक्स वाई माइनस जेड बराबर c बना गया। ये आपका इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था हमने। फिर इक्वेशन 1 के प्रथम दो अनुपातों से आप इन दोनों रेशियोज़ को ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, तो ये C2 आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रश्न में दी हुई जो x, y और z की वैल्यूज़ हैं 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर, उनको आप यहाँ रखो। इक्वेशन 2 और 3 में x, y, z के स्थान पर रखो। तो ये हमने रखा और इसको सॉल्व करके C1 और C2 को एक दूसरे के टर्म्स में लाया। फिर आपको जाके वहाँ पे दोनों को इक्वेट करके, यानी कि जैसे मान लो C1 बराबर कितना आया, -C2² / 8, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, इक्वेशन नंबर 2 में पहले जाऊँगा। x, y माइनस जेड बराबर C1 है, तो C1 की जगह रखूँगा -C2²/8। उसके बाद C2 का जो वैल्यू आया है, C2 इक्वेशन नंबर 3 में x² माइनस y², उसको जाके वहाँ रख दूँगा। ये देखो रख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है दोस्तों, ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पे आपको एक फंक्शनल दिया हुआ है। अब सब यहाँ पे ना जो क्वेश्चन नंबर जो 84 है दोस्तों, यहाँ पे एक मुझे डाउट नज़र आया, क्योंकि मैंने जब इस क्वेश्चन को बुक में देखा तो यहाँ पे देखो ये पूरा ब्रैकेट और उसके बाद वहाँ पे होल स्क्वायर भी लगा है। अगर ये होल स्क्वायर ना लगा होता ना तो फिर ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता। और ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए। अब आप कहेंगे सर ये होल स्क्वायर लगने से क्या दिक्कत हो गया, क्यों सॉल्व नहीं हुआ? तो देखो मैं सॉल्व करके देख रहा था इसको, इस पूरे फंक्शन को मैंने एफ माना। अब देखो हमको यहाँ पर यूलर पॉइसन इक्वेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखो y का सेकंड डेरिवेटिव उपलब्ध है। तो भैया यूलर पॉइसन इक्वेशन लगाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको पहले वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो एफ वाई निकालेंगे। अब बताओ एफ वाई मतलब एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, पहले तो इस होल स्क्वायर से निपटोगे। तो उसके हिसाब से पहले 2 सामने आएगा, इस पूरे को f माने तो 2f होगा। फिर अंदर वाले का करोगे जिसमें से आप y के रिस्पेक्ट में करो, इन दोनों को कांस्टेंट मानोगे तो -2y आएगा, तो -4fy आ गया। क्योंकि यहाँ पे y डैश कहीं नहीं है इसलिए fy डैश 0 हो गया। अब fy डबल डैश निकालना पड़ेगा, तो फिर से ये 2 सामने आएगा, 2f होगा 2
और 2y डबल डैश होगा। जब आप यूलर पॉइसन इक्वेशन में रखोगे, सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ आगे चल करके गाड़ी अटक गई। क्यों? क्योंकि अब देखो, चलो 4 बाहर निकलेगा, एफ वाई डबल डैश। अब एफ खुद भैया इतना बड़ा चीज़ है, अभी वाई डबल डैश भी आ गया। एक्स के सापेक्ष आपको 2 बार अवकलन करना है, तो पहला दूसरा दूसरा पहला वाला खेल चलेगा, ये बहुत जटिल हो जाएगा। तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये स्क्वायर को न मानूँ, मान लो यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके किताब में दिया है, बीएससी सेकेंड ईयर के अवकल समीकरण की किताब देखेंगे, ये स्क्वायर को हटा के फिर जो चीज़ दी गई है वो पूरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों, वो हूबहू वैसा ही आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। अगर आपने इसी रूप में यानी स्क्वायर रहते हुए अगर आपने सॉल्व किया है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और ज़रूर हमें बताएं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी जटिल लग रहा है। अगर किसी से बना हो तो ज़रूर बताएं, जानकारी ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 85 में आप देखो, यहाँ पे एक फंक्शन दिया आपको एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/sin π/z। बहुत सरल सवाल है ये। इसमें सबसे पहले अपन पोल्स निकालेंगे। तो पोल्स कैसे निकलेगा जिसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा? इसके लिए हमको इसका डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 0 के बराबर रखा, sin π/z को 0 के बराबर रखा। 0 मतलब sin n पाई होता है, दोनों ओर से अपन एंगल को इक्वेट करेंगे तो π/z इज इक्वल्स टू n पाई हो गया, पाई कटेगा। z की वैल्यू निकालोगे 1/n, और इसका लिमिट पॉइंट 0 है, तो 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस पोल्स। ठीक है, यहाँ से जो पोल्स आएंगे, यहाँ पे बाजू में लिखा है टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे एन अनंत की ओर अग्रसर होगा, इसकी वैल्यू 0 की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो z इक्वल 0 क्या है? ये लिमिट पॉइंट ऑफ दिस पोल। अगर जो पोल्स के लिमिट पॉइंट होते हैं ना, उसी को हम लोग नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। देखो यहाँ पे लिखा है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे ये आपको जोड़ी मिलाना है। सब कुछ सही था, बस यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। विल्सन्स थ्योरम में ना यहाँ पर -1 आता है दोस्तों, देखो ये 1 दिख रहा है ना, ये -1 आता है, यहीं पे गड़बड़ हो गई। अगर ये -1 रहता तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था। तो हो सकता है ये भी, मतलब अधिकतम चांसेस है कि इसको विलोपित करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ना गड़बड़ हो गया ऑप्शन में ही, है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो अगर ये -1 रहता तो फिर आप समझ जाइए, देखो इसको विल्सन थ्योरम बोलते हैं, तो मतलब चौथे का ए। अब जोड़ी में देख लो, अब चौथे का ए क्या है? ये है, मतलब ये और कहीं भी चौथे का ए आपको नहीं दिया है ना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। जिसमें से फर्मा का प्रमेय आपका ये आएगा, फर्मा का लिटिल प्रमेय ये होगा, आइलर का प्रमेय आपका ये होगा, बी वाला होगा, है ना, तीसरा का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, अगर वो मिस्टेक नहीं है तो। ठीक है, मतलब अगर मिस्टेक ना होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। तो 87वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रारंभिक मान समस्या आपको दिया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो रूंगे कुट्टा विधि करके यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आरके मेथड से इसको आप जब सॉल्व करेंगे, तो इसको आपने सॉल्व वैसे किया नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो आएगा 1.35 आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका आंसर 1.35 आएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 में अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आएगा, B1 यूनियन B2 इज़ ओपन इन XY। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट टोपोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब और उसका बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये वहाँ पे डिटेल में पता चल जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 88 का जो है ऑप्शन सी आएगा। और 89 में आप देखो, कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस का ये प्रॉपर्टी है कि x जो है अनकाउंटेबल कब होगा? जब ईच पॉइंट ऑफ x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ x, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो सेट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो 89 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 90 में आप देखो, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका यूनिक सॉल्यूशन तब निकलता है जब ये लिपस्टिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मतलब आप देखो ना, यहाँ पे लिपस्टिक कंडीशन को बिल्कुल भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे इसका 90 का भी ऑप्शन सी होगा दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100 तक के जो सॉल्यूशंस हैं उनका वीडियो बनाया जाएगा बहुत ही जल्द।
आधे घंटे के अंदर उनका वीडियो बनाया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को देखें और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन विथ पूरा एक्सप्लेनेशन, अगर डिटेल में आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर जाइए देखिए। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके बाद छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा गणित के वीडियोज़ की सीरीज़ जो पहले से चल रही थी, लेकिन बीच में सेट एग्ज़ाम के कारण फिर सेट के वीडियोस बनाने शुरू हुए, तो अब वो वीडियो सीरीज़ फिर से चालू होगी। तो आप में से जो भी छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा गणित की तैयारी कर रहा है वो ज़रूर प्लेलिस्ट को ज़रूर जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, आप सभी उनको देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी गणित की पूरी फुल वीडियो सीरीज़ तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे SSC, PSC, CG, व्यापम, आपको गणित के फुल वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।